वेलकम टू सेंट विलफ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे है। माई सेल्फ पोलूराम गुजर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो आज का अपना टॉपिक है कोरिलेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। बिफोर आई विल राइट हेयर द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। यस, कोरिलेशन। कोरिलेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध। यस, कोरिलेशन, दिस इज सहसंबंध। बेसिकली ये कोरिलेशन बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है स्टैट्स का। विदाउट स्टैट्स ये दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, या फिर साइकोलॉजी है। सारे टॉपिक्स में ये कोरिलेशन है जो अपना एक मेन टॉपिक रहता है। इसके बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे इस क्लासेस में। सो द टर्म कोरिलेशन, व्हाट इज़ द कोरिलेशन, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहें कि कोरिलेशन क्या है। हम किन जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन मेजर कर सकते हैं। कोरिलेशन को हम क्वांटिटिवली मेजर करते हैं, क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं, या फिर कोई अदर इनका कोई फॉर्मूला है कोरिलेशन को मेजर करने का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट रिलेशन, बिकॉज these are correlation are made for को एंड रिलेशन। दो जो टर्म्स है उनके एडजॉइंट से बन रहा है को एंड रिलेशन। सो व्हाट इज़ रिलेशन? सो रिलेशन क्या होता है? हम देखते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल्स हो जिनके कुछ भी रिलेशन हो, लाइक हाइट एंड वेट हुआ, प्राइस एंड डिमांड हुआ, या फिर अदर कोई भी दो वेरिएबल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, इसको बोलते हैं अपन रिलेशन। यदि अपन केवल ये रिलेशन केवल दो ही वेरिएबल में बात करें तो वो होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली जो टर्म है इसको डिस्कवर किया था प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन बायोमेट्रिशियन थे, ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन। उन्होंने कोरिलेशन टर्म को डिस्कवर किया था इन 1867 में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन। सो आई विल राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। सो डेफिनेशन, कोरिलेशन की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। इफ टू वेरिएबल related to if two variables are related to each other in some manner, that is increasing and decreasing order, राइट। दो वेरिएबल यदि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, या जैसे अपन बात करें कि हाइट, बेसिकली हाइट के साथ साथ में जैसे वेट बढ़ता है, या फिर प्राइस के साथ साथ में डिमांड क्या होती है। यदि किसी कमोडिटीज़ है उसकी यदि डिमांड अपन बात करें प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसको अपन बोल सकते हैं कोरिलेशन। सो दिस इज इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम मैनर, कोई भी उनके अंदर तरीका हो जो एक दूसरे को वो रिलेट करते हों, उसको बोलेंगे अपन कोरिलेशन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, और उनके बीच में कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द कोरिलेशन की अपने डेफिनेशन की बात करी। बेसिकली दिस इज़ द डेफिनेशन एज ए नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द कोरिलेशन, अगर अपन सिंपल वर्ड्स में यदि उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो। सो कोरिलेशन बेसिकली बाइवेरिएट डेटा के लिए यूज़ में लेते हैं अपन। यदि बाइवेरिएट डेटा जिस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है तो उसमें अपन कोरिलेशन देख सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द मैनर ऑफ द कोरिलेशन, कि कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, किस तरीके का हो सकता है। लाइक जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड
we are also talking about perfect correlation. So I will write here the manner of the correlation. So manner of correlation. So first, positive correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? मैंने पहले बताया आपको कि कोरिलेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है. सो हम उस रिलेशन को पॉजिटिवली कोरिलेटेड कब कहेंगे? उन दो वेरिएबल को कब उनको बोलेंगे कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो एज ए पॉजिटिवली है, या फिर इनका कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है. ये कब कहेंगे? यदि इफ टू वेरिएबल्स are deviate in same direction. Then it should be positive correlation. सिंपल सी बात है कि किसी कोरिलेशन को अपन पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहेंगे? जब इफ टू वेरिएबल्स आर डेविएट इन सेम डायरेक्शन देन इट शुड बी पॉजिटिव कोरिलेशन. इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे हाइट के साथ साथ में वेट का बढ़ना, या फिर किसी क्लास में अपन बात करें स्टूडेंट्स की, तो किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके यदि नंबर ऑफ अपन मार्किंग करते जाएंगे और टेस्ट लेते जाएंगे तो उनकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी. तो नंबर ऑफ टेस्टिंग के साथ में उनकी एक्यूरेसी का बढ़ना. सो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन. या फिर अपन अदर वे में बात करें कि इफ इंक्रीजिंग और इफ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग. इफ इंक्रीजिंग इन वन वेरिएबल if increasing in one variable is if increasing in one variable is results in corresponding increasing or decreasing in other variable, decreasing in other variable. It should be positive correlation. दैट इज यदि एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है उसके साथ साथ में, इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव कोरिलेशन. और यदि एक वेरिएबल के घटने पे दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है, यानी कि दूसरे वेरिएबल में भी गिरावट आ रही है, सो दिस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन. सो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, लाइक दिस इज. एंड यदि एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ साथ में करस्पॉन्डिंग घट रहा है. सो दिस शुड बी पॉजिटिव कोरिलेशन. नाउ द अदर वन इज नेगेटिव कोरिलेशन. सो नेगेटिव कोरिलेशन जस्ट इसका रिवर्स है. यदि अपन पॉजिटिव कोरिलेशन में अपन ने बात करी कि एक वेरिएबल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके साथ साथ में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन. सेम जैसे ही एक वेरिएबल घट रहा है उसके साथ साथ में दूसरा वेरिएबल भी घटेगा, तो दिस इज negative correlation, positive correlation also. Now negative correlation की अपन बात करेंगे. So negative correlation is nothing but the reverse of positive correlation. That is, if the two variable, we will write here, if
R deviates in opposite direction are called negative correlation. अदरवाइज अपन बात करना चाहें कि इफ increase or decrease, if increase or decrease of one variable in resulting corresponding, this is increase then decrease. ये जस्ट रिवर्स है, यदि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है. सो रिजल्टिंग यदि दूसरे वेरिएबल के में भी डिक्रीजिंग होता है तो उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन. सो जैसे कि अपन ने पॉजिटिव में पढ़ा था, ये जस्ट उसका अपोजिट है. सो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, यदि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग घट रहा है. दिस इज यदि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और यदि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. सो ये x मान सकते हैं अपन, और ये y वेरिएबल है, दोनों करस्पॉन्डिंग नेगेटिव कोरिलेशन. सो सम पर्सन्स आर थिंकिंग अबाउट कि पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड व्हाट इज द नो कोरिलेशन. ऑफ कोर्स नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन भी नहीं हो सकता है. जैसे कि कोई दो वेरिएबल हो जिनमें कोई रिलेशन हो ही ना हो, तो उनमें कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल. नाउ एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और अपन बात करना चाहें कि ऐसा कौन सा कोरिलेशन है जो एकदम हमें ऐसे लगे कि हाँ कि ये परफेक्ट कोरिलेशन है, या फिर ये कोरिलेशन है ये परफेक्टली है. सो एज ए वी टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कोरिलेशन, की परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, हम कौन से कोरिलेशन को बोलेंगे कि ये कोरिलेशन ज़्यादा है, या फिर ये कोरिलेशन कम है, या फिर ये कोरिलेशन परफेक्ट है. सो परफेक्ट कोरिलेशन की बात कर लेते हैं अपन. थर्ड इज परफेक्ट. सो व्हाट इज द परफेक्ट कोरिलेशन. सो वी टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, इफ यदि हम मैं बात करना चाहूँ कि हम एज ए ब्रीफ करें माइंड में कि परफेक्ट कैसे हो सकता है, एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, या फिर एक वेरिएबल के घटने पे दूसरा घट रहा है, या अदरवाइज एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो हम इस चीज़ को परफेक्ट कब बोलेंगे. ये चीज़ परफेक्ट जब होगी, मान लो एक वेरिएबल के बढ़ने पे यूनिट चेंज होने में दूसरे वेरिएबल के बढ़ने में भी सेम यूनिट चेंज हो रहा हो. सो दिस इज perfect correlation. So if one variable if one variable is increase or decrease in the same proportion of the other variable, then it should be perfect correlation. So this is perfect correlation. So now we will talking about the correlation negative, positive and perfect correlation. So some students are thinking about that कि we will show the correlation in figure. क्या हम correlation को फिगर के द्वारा भी शो कर सकते हैं या नहीं. तो of course क्यों नहीं, correlation को हम शो करते हैं एज ए स्कैटर डायग्राम. सो
अपन कोरिलेशन के स्कैटर डायग्राम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कोरिलेशन को स्कैटर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ओके, कोरिलेशन को डिनोट किससे करते हैं इसके बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे। एंड कोरिलेशन को अपन मेजर किन किन तरीके से कर सकते हैं एज ए क्वांटिटिवली अपन कोरिलेशन को कैसे मेजर करते हैं, उनके भी अलग अलग जो फॉर्मूलेज हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सो नाउ अपन बात करते हैं स्कैटर डायग्राम ऑफ कोरिलेशन। आवर टॉपिक scatter diagram. So first of all, what is the scattered? Scatter diagram क्यों बोलते हैं अपन इसको? Scatter diagram nothing but it is the dotted diagram on x y plane. हम x की जो वैल्यूज़ है और y की जो वैल्यूज है उसको यदि अपन x एंड y जो अपना प्लेन होता है ऑर्डिनेट्स वाला, यदि हम उसमें इंडिकेट कर देते हैं x और y की जो वैल्यूज़ है उनको एज ए डॉट फॉर्म में, ओनली डॉट लगा के, सो उसको बोलते हैं अपन एज ए स्कैटर डायग्राम। ये उनका स्कैटरिंग आ जाती है कोरिलेशन की। सो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। स्कैटर डायग्राम इज nothing but a dotted diagram। इसको अपन क्या बोलेंगे? dotted diagram। which are indicate the values of variables x and y respectively, x and y on xy plane, on xy प्लेन के अंदर यदि हम x और y जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यूज़ है इसको यदि हम प्लॉट करें, उसको इंडिकेट करें डॉटेड फॉर्म में, सो जिससे जो डायग्राम अपन को प्राप्त होता है, अपन फिगर आउट कर पाते हैं, वो डायग्राम बनता है, उसको बोलते हैं अपन स्कैटर्ड डायग्राम। सो क्या हम कोरिलेशन जो अपन ने पढ़ा मैनर लाइक पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट कोरिलेशन ऑल्सो, क्या हम इनकी स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो इफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द कोरिलेशन, वी डिनोटेड इट बाय r, स्मॉल r, यस ऑफ कोर्स। एंड ये r को अपन इसको डिनोट करते हैं, ये दिया था प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोटेड कोरिलेशन बाय स्मॉल r एंड नाउ वी विल शो यू द स्कैटर डायग्राम ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। फर्स्ट इफ वी शो द पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए हम स्कैटर डायग्राम कैसे बनाएंगे? सो दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, यस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज 0। सो व्हाट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन? हम पॉजिटिव कब कहेंगे? जब हमारा स्कैटरिंग ऐसा हो, दिस इज द डॉटेड डायग्राम एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, x के साथ साथ में y भी बढ़ रहा है, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज r इज ग्रेटर देन 0, मीन्स दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। And now second, if we will talking about negative correlation, so this is x-axis and this is y-axis and our scattering are this type of this as a decreasing order. So this is r less than 0 and this is negative correlation. This is negative correlation also. Someone's are talking about the no correlation, means यदि x और y के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो तो उसको बोलेंगे अपन नो कोरिलेशन। उसकी स्कैटरिंग डायग्राम कैसे हो सकती है? सो दिस इज सिंपल, x एंड ये y, xy प्लेन एंड दिस इज x, चाहे बढ़ो चाहे कितना ही बढ़ो,
this is as a simple way में. So R is 0 means no correlation. These are the three types. And also हम परफेक्ट कोरिलेशन भी अपन ने देखा है. तो यदि मैं परफेक्ट कोरिलेशन की बात करूँ तो उसको अपन कैसे इंडिकेट करेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन का कैसा होगा? नथिंग, दिस इज ओनली सिंपली, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस एंड दिस इज ओनली लाइन. सो दिस इज आर इक्वल्स टू +1, वैल्यूज इज 1. दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव. ये क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव. एंड ऐसे ही यदि अपन बात करें, ये एक्स एंड वाई प्लेन, दिस इज यहाँ पे r इक्वल्स टू -1. दिस इज परफेक्ट नेगेटिव. ऑफ कोर्स दीज आर द स्कैटर डायग्राम ऑफ कोरिलेशन. ये कोरिलेशन के स्कैटर डायग्राम हैं जिनके बारे में अपन अभी बात कर रहे थे. हमने इनकी डेफिनेशंस भी देखी कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है. और अपन ने बात करी नो कोरिलेशन की, कि कोरिलेशन नहीं, दोनों में दो वेरिएबल हो, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं हो तो अपन उसका स्कैटर डायग्राम कैसे बनेगा. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ कोरिलेशन. ओके, और ये स्कैटर डायग्राम. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटिवली मेजर ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन को हम देख तो सकते हैं ऐसे डिनोट करके स्कैटर डायग्राम बना के, बट कोरिलेशन को हम कैलकुलेट कैसे करें, हम बताएं कैसे कि यस हाइट और वेट में इतना कोरिलेशन है, या फिर प्राइस में डिमांड में इतना नेगेटिवली कोरिलेशन है, या फिर अदर कोई भी जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल जिनको अपन एज ए कोरिलेटेड है, बाइवेरिएट डेटा है, यस, तो उनमें कितना क्वांटिटिवली कोरिलेशन है, हाउ मच कोरिलेशन, उसके अंदर कितना कोरिलेशन है, इसके बारे में अपन बात करेंगे. सो मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को मेजर करने के मेथड्स की अपन अभी बात करेंगे. मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ कोरिलेशन. यदि कोरिलेशन को क्वांटिटिवली अपन यदि मेजर करना चाहें तो उसका जो मेथड है वो सबसे पहले जो दिया था वो दिया था प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने, और उनके इस मेथड को उसी के नाम से ही जाना जाता है, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन. सो दिस इज फर्स्ट. नाउ पहले आई विल राइट हियर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन. First, कार्ल पियर्सन मेथड. फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन. सो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेजरमेंट मेथड भी बोलते हैं. Product moment method of correlation. So this method was discovered by Professor Karl Pearson. ये मेथड प्रोफेसर कार्ल पियर्सन की थ्रू डिस्कवर्ड किया गया था इन 1867. मे बी सम अप एंड डाउन ऑल्सो इन ब्रिटिश. ये एक बायोमेट्रिशियन थे, तो वहाँ पे इन्होंने कोरिलेशन में काफ़ी रिसर्च किया. तो इन्होंने क्या मेथड दिया कोरिलेशन का, हम कोरिलेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, दो क्वांटिटिवली बाइवेरिएट डेटा के अंदर अपन कोरिलेशन कैसे दिखा सकते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, ये सब कुछ दिया है प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने. सो इफ एक्स वाई, हियर वी टॉकिंग अबाउट बाइवेरिएट डेटा, इफ एक्स वाई i 1 2 up to n be two bivariate data, then
the Pearson's correlation coefficient is given as below. किस नीचे लिखूंगा मैं अभी, and denoted by r x y. So this is small r. Of course I write clearly r x y. r x y means correlation है r किसमें, x और y वेरिएबल में. So इसका फॉर्मूला क्या है, r x y equals to covariance of x y divided by sd of x and sd of y. So this is the basic formula. So here we given a. This is our basic formula of correlation and very important formula for correlation for further other methods. And now here ये क्या क्या है, आर एक्स वाई क्या है, correlation between x and y. जो दो वेरिएबल हैं x और y, उसके बीच में r correlation है, उसको इंडिकेट कर रहा है. कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या है, ये क्या चीज़ है, ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई. एक्स एंड वाई के बीच में जो कोवेरिएंस है वो ये है. सेम ये दिस इज सिग्मा एक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स. सो व्हाट इज दिस, दिस इज एस डी. एस डी द फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड डेविएशन. of x. This is the standard deviation of x, and same y. This is also SD, standard deviation of y. y जो वेरिएबल है उसका SD. ये this is the correlation. Basically this is the formula, very important. And if you want to calculate the correlation between x and y, so we will also known the covariance, standard deviation of x and standard deviation of y. These three quantities are known, then we will find out correlation between x and y. Yes. And what is the standard deviation of x, standard deviation of y and covariance of x y? So these are basic simple calculative measure of स्टैटिस्टिक्स. स्टैट्स के सिंपल बेसिक कैलकुलेट मेजर है जिनको अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, या फिर उस चैप्टर के अंदर इनको अपन पढ़ते हैं. हेयर वी विल राइट हेयर द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. सो वी विल यूज इन दिस फॉर्मूला ए. सो नाउ आई विल राइट हेयर द वैल्यूज, मेन वैल्यूज ऑफ कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. इनकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, उन वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे लिखेंगे जिससे हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सके और अपन कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकें. सो ऑफ कोर्स वैल्यूज़. सो दिस इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई. क्या होगा बेसिक, दिस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिस टाइम एंड y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ y. ये लो दिस. और यदि इसको अपन ओपन करके लिखना चाहें तो नथिंग समीशन x n के लिए i goes to 1 to n xi माइनस x बार एंड yi माइनस y बार. दिस इज सिंपली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरिएंस को 1/n summation xi minus x bar and yi minus y bar. This is nothing but correlation. Sorry, covariance. And what is the SD? SD of x. This is also under root 1/n summation xi minus x bar का whole square. And if we simply इसको लिखना चाहें तो ये a भी होता है
एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x का स्क्वायर. ऑल्सो दिस इज x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x का होल स्क्वायर. ऑल्सो सॉरी इसका अंडर रूट. यस, दिस इज वेरिएंस एंड इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में स्टैंडर्ड डेविएशन SD. सेम सिग्मा y also under root 1 upon n summation I goes to 1 to n. Here भी I goes to 1 to n yi minus y bar square. और यदि हम इस चीज़ का अंडर रूट ले लेंगे, ये वेरिएंस है, बट इसका यदि अपन अंडर रूट ले लेते हैं तो वो अपने पास में आ जाता है SD. सिंपल. सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x and standard deviation of y. These three quantities, if we will put in the formula A, then we will find out correlation of x and y. Yes, now we will talking about the measure of correlation and the properties of this method. Professor Karl Pearson are given this formula. So properties of this formula. Correlation is followed some properties also. These are very important in theory as well as practical. So now properties of correlation coefficient. First property is the limit of correlation coefficient is -1 to +1. Yes, this is the limit of correlation is -1 to +1. So I will write here that is we denote correlation by R, and the limit of this R modulus value is less than equals to 1, and this also -1 to +1. And also if R is -1, this is perfect negative, and R is +1, this is perfect positive correlation. Yes, and we will also prove this values कि ये जो correlation है इसकी values -1 से लेके +1 के बीच में ही होती है. इस चीज़ को अपन प्रूव करके देखेंगे. So this is also a theorem. So first of all we take bivariate data. This, if we take x, y, I goes to 1 to n, this is bivariate data, and the correlation between x, y is R x, y equals to covariance of x, y and SD of x, SD of y. This is our basic formula of correlation. This is now, and if we talking about this formula and future further methods of this formula, now the covariance is, and what is the value of covariance? This is xi minus x bar, yi minus y bar. Yes, and this is also summation. Yes, and this is SD of x, and the value of SD is square root of n summation xi minus x bar का whole square, and this is y 1 by n yi minus y bar का
whole square. These are the values of these quantities, three quantities. Now we will taking a constant quantities. If we take xi minus x bar equals to ai and yi minus y bar equals to bi. So here ai and bi are positive quantity या positive constant quantity. ai and bi are क्या है? Positive constant quantity. अपन लिख सकते हैं इनको, ये कांस्टेंट है. इन दो वैल्यूज़ की यदि अपन xi माइनस एक्स बार को ai माने और yi माइनस वाई बार को अपन bi माने और इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें, कोवेरियंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लेकर इनकी वैल्यूज़ को यदि अपन इस फॉर्मूले में पुट करें तो हम देख सकते हैं कि कोरिलेशन का जो हमारे पास में जो लिमिट है वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. देखिए आर एक्स वाई इक्वल्स टू, यदि इस फॉर्मूले में अपन कोवेरियंस की जगह पे ये क्वांटिटी पुट करेंगे ए आई, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ए आई बी आई, दोनों की जगह पे ए आई बी आई पुट करना चाहेंगे तो कोवेरियंस अपने पास में ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी 1/n समेशन, दिस इज ए आई, यस, एंड दिस इज बी आई, एंड नीचे अंडर रूट ऑफ 1/n, दिस इज ए आई स्क्वायर समेशन के साथ में, एंड दिस 1/n बी आई स्क्वायर. सो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, ये दोनों n स्क्वायर रूट में बाहर आएंगे तो ओनली n बचेगा, 1/n बचेगा, यस, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, यस, एंड दिस इज समेशन के साथ में. सो ये we use here some inequalities are known as Cauchy-Schwarz inequality. What is this? Cauchy-Schwarz inequality. So by use of Cauchy-Schwarz inequality, इसके अंदर क्या होता है, यदि अपने पास में दो कांस्टेंट हो तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, एंड ये स्क्वायर है अलग अलग करके, दिस समेशन ए आई बी आई का होल स्क्वायर, वो लेस देन होगा यदि हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ये होती है Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी. अब इसके थ्रू हम कोरिलेशन में देखना चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को अपन इधर पुट करेंगे और इनको सॉल्व आउट करेंगे तो वही वैल्यू अपने को मिलेगी. सो इसकी जगह पे अपन पुट कर सकते हैं आर एक्स वाई स्क्वायर लेस देन 1, ये इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा. सो दिस इज आर एक्स वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1. सो दिस इज Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी. इसके थ्रू हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में. This is so correlation coefficient is lie between -1 to +1. So this is correlation. Okay, next properties की अपन बात करें इसकी, ये एक प्रॉपर्टी थी correlation coefficient की, जो लिमिट्स है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्या correlation coefficient चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू वेरी मच. आप इस चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.